Alright, so doing another example of balancing by half iron method, ठीक है? तनिष्का, please note the steps. जो last class में कराया था वही दोबारा हो रहा है इस example के साथ, ठीक है? So point is starting with first step. First step would have been balance all except ONH. ओवर एच को छोड़कर बाकी सबको बैलेंस करो. तो ओवर एच को छोड़कर, अच्छा पहले हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो हो रहा है ये O4 से O2 हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो दिस विल बी पुट इन द रिडक्शन हाफ एंड ऑक्सीडेशन हाफ में आई विल पुट I minus goes to I2. I minus से I2 is oxidation half. MnO4 minus goes to MnO2 is my reduction half. ठीक है. बट सर ये I माइनस टू I2 ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? हाँ, क्योंकि इसकी एक डेफिनेशन और होती है अच्छा ये देखो परी एंड विशेष तुम भी देखो कि I माइनस से I2 ऑक्सीडेशन कैसे हुआ. ठीक है, I माइनस से I2 जाने में जो माइनस चार्ज है वो लूज हुआ है, तो कहना है इससे यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा. एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अनदर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन. तो अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव हो जाए, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कम है और वो बढ़ जाए, तो उसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लॉस. एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. तो दैट इज वाई I माइनस गोज टू I2 इज ऑक्सीडेशन. ये वाली कंसेप्ट मुझे कराना है इन फ्यूचर क्लास, बट सिंस यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन प्रीतिका, दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन और है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ ठीक है सर. HSO4 H क्या बोलो H. कौन सी वाली? हाँ इसमें सर ये रिडक्शन कैसे हुआ? SO2 का नहीं, S का रिडक्शन हुआ है MnO. MnO4. हाँ. सर ये ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? सर इसमें H भी ऐड हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ. ऑक्सीजन तो ऐड हुआ ना, 2 का 4 हुआ. सर फिर ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ऐड होगी तो बाकी सब छोड़ना. नहीं छोड़ना नहीं है, वो तो ऑक्सीडेशन नंबर से पता चलता है, अभी करा दूंगा. ठीक है, जब हम निकालते हैं ना ऑक्सीडेशन. अच्छा देखो एक और तरीका होता है कैसे पता लगाते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ रिडक्शन हुआ. यू कैन ऑल्सो डू इट बाय द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के I माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर हमने रूल देखा था, मोनोटॉमिक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उनके चार्ज के इक्वल. तो I माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर इज -1, I2 का ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, क्योंकि वो एलिमेंटल स्टेट में है. तो अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो दैट इज ऑक्सीडेशन. अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो तो दैट इज ऑक्सीडेशन. MnO4 माइनस में Mn का आएगा +7, यू कैन कैलकुलेट इट, और इसमें आएगा इसका +4. तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन. ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो दैट इज रिडक्शन. दिस इज अनदर वे. तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालो रूल्स के हिसाब से और फिर उससे भी पता लगा सकते हो. ठीक है, तो इसमें तुम अप्लाई करोगे विशेष तो ऑक्सीडेशन नंबर उसमें कम आ रहा होगा, उसमें बढ़ रहा. तो ये बात सबको क्लियर होगी कि हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, की कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन, येस और नो. यस सर. यस सर. सर MnO4 माइनस का +7 कैसे हुआ ऑक्सीडेशन नंबर? तुम निकाल के देखो, x -8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +7 इसमें. सर यस ओके सर. सर वो सिर्फ M का है, मेरे को लगा सर पूरे उसका नहीं, कंपेयर सिर्फ कर Mn का, सिर्फ Mn का. ठीक है. अच्छा अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो सेकंड स्टेप इज बैलेंस. हाँ, फर्स्ट स्टेप इज बैलेंस ऑल एक्सेप्ट O एंड H. इसको नीचे लिखता हूं अभी, बैलेंस ऑल एक्सेप्ट O एंड H. O और H को छोड़कर बाकी सबको बैलेंस करना है. तो यहाँ पे O और H को छोड़ के I है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2I माइनस गोज टू I2, यस और नो. और यस. Mn जो है यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस है, तो मैंगनीज को बैलेंस नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि मैंगनीज ऑलरेडी बैलेंस है.
तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, दैट इज बैलेंस ऑल एक्सेप्ट O एंड H। ये वाला स्टेप क्लियर है? ये ठीक है। ऑलराइट, हाँ वन, ठीक है। अच्छा, तो सेकेंड स्टेप वाज बैलेंस O यूजिंग H2O। ठीक है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इस साइड पे तो बैलेंस करना ही नहीं, यहाँ पे है। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है? 4 और 2, 2 का डिफरेंस है। तो आई विल से MnO4 माइनस गिव्स MnO2 प्लस 2H2O, यस और नो? ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? 2H2O क्यों हुआ? क्योंकि हमें O को बैलेंस करने के लिए किसका इस्तेमाल करना है? H2O का। तो यहाँ पे तनिष्का देयर वर 4 एंड यहाँ पे 2 थे, तो 4 और 2 में डिफरेंस कितना था? 2 ऑक्सीजन का, एंड 2 ऑक्सीजन हैव टू बी एडेड हेयर, तो मैंने 2 वाटर ऐड किए। ये समझ आया? यस सर। नेक्स्ट इज बैलेंस चार्ज यूजिंग H प्लस। बैलेंस चार्ज यूजिंग H प्लस, तो चार्ज को बैलेंस करें यूजिंग H प्लस, नहीं सॉरी, हाँ बैलेंस H यूजिंग H प्लस, सॉरी, स्टेप वाज बैलेंस H यूजिंग H प्लस। यहाँ पे H है ही नहीं, यहाँ पे कितने H है? 4, तो व्हाट डू आई हैव टू ऐड? आई हैव टू ऐड 4H प्लस प्लस MnO4 माइनस गिव्स MnO2 प्लस 2H2O। यहाँ पे 2I माइनस गोज टू I2। तो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस ही नहीं, क्योंकि H है ही नहीं, यहाँ पे 4H थे, तो 4H प्लस को हमने इधर ऐड किया। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये स्टेप में गड़बड़ होती है हमेशा, ध्यान रखेंगे इसमें कि 2I माइनस, तो यहाँ पे -2 चार्ज और यहाँ पे चार्ज 0, एक साइड -2 और एक साइड 0। इधर देखिए चार्ज +4 और -1, तो यहाँ पे चार्ज कितना है? +3, और यहाँ पे क्या है? 0। तो चार्ज मैंने कैलकुलेट करे, -2 इधर, क्योंकि 2 × -1, और इधर 4 प्लस और -1, टोटल 3, राइट। तो अब इन दोनों केसेस में जब भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो ज़्यादा की साइड पे होता है, तो यू कैन राइट दिस, ऐड इलेक्ट्रॉन टू द ग्रेटर चार्ज साइड। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे पर ज्यादा वाली साइड, -2 और 0 में 0 वाली साइड पे, तो आई विल गेट 2I माइनस गोज टू I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो -2 और -2 इक्वल हो गया चार्ज। इधर +3 के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो 0 हो जाएगा, सो आई विल ऐड 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H प्लस प्लस MnO4 माइनस गिव्स मी MnO2 प्लस 2H2। ये वाला स्टेप समझ आया? येस और नो एवरीवन? साक्षी, इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इज चार्ज वाला समझ आया? चार्ज कैसे निकाला तनिष्का, सिंस यू वर नॉट देयर इन क्लास? सर आई वाला समझ में आ गया, सेकंड वाला नहीं आया। सेकंड में देखो, यहाँ पे 4 + 1, 4 + 4, और यहाँ पे 1 माइनस, तो 4 प्लस और -1, तो +3 हुआ, और इधर चार्ज कंपाउंड्स पे 0 0 है, तो टोटल 0 चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मेक इलेक्ट्रॉन्स इक्वल एंड ऐड, मेक इलेक्ट्रॉन्स इक्वल एंड ऐड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, और यहाँ पे कितने हैं? 3। तो 2 और 3 को इक्वल बनाने के लिए आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाई 3 एंड दिस बाई 2। तो ये करके मैं लिखूंगा
6I माइनस गोज टू I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इधर आएगा 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस 2MnO4 माइनस गिव्स मी MnO2 प्लस 2H2O। ठीक है, तो LHS की साइड पे, RHS की साइड पे ऐड होगा और 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। पर ये दो 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 के पेयर में रहते हैं, दो दो के पेयर में रहेंगे चार। दोबारा जो गलत है करना आ रहा है। ठीक है, देन वी गेट, व्हाट डू वी गेट? आई गेट 6I माइनस प्लस 8H प्लस 2MnO4 माइनस gives I2 प्लस MnO2 प्लस 2H2O। सर 2MnO2 नहीं होना चाहिए। सर 4H2 होना चाहिए। सर 3I2 भी होना चाहिए। ऑलराइट, सो अब ये इक्वेशन होगी। हाँ बोलो। सर ये 2MnO2 और 4H2O नहीं होना चाहिए। अच्छा 2Mn, अच्छा हाँ, MnO2 भी 2 से मल्टीप्लाई होना था यहाँ पे, सर और 3I2 भी होगा और 4H2 होना चाहिए था, और कौन सा रह गया? हाँ 3I2 3I2 भी होना चाहिए, सॉरी 3I2, 2MnO4 माइनस एंड 4H2O। क्योंकि ये पूरी रिएक्शन हमने 2 से मल्टीप्लाई करी, ये पूरी रिएक्शन हमने 3 से मल्टीप्लाई करी, तो सबके आगे 3 से मल्टीप्लाई हुआ और सबके आगे 2 से मल्टीप्लाई हुआ। फाइनल इक्वेशन विल बी दिस। मयंक, इज दिस क्लियर? यस सर। करमजोत, तनिष्का, कोई डाउट? सीरत? यस सर। सर हाँ बोलो। सर आपने मतलब जो पहले वाली इक्वेशन कराई थी उसमें चार्ज मतलब बैलेंस हो रहे थे फाइनल इक्वेशन में, बट इधर तो चार्ज मतलब रिएक्टेंट साइड में। हाँ वो उसमें भी zero- बैलेंस हो रहे थे, जो मैंने बिना नंबर के लिखे थे, ये वाले कह रहे हो? सर मतलब जैसे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो -2 हो रहा है चार्ज, बट मतलब राइट हैंड साइड देखें तो 0। नहीं, यहाँ पे -2 -6 -8 चार्ज है, -8 और +8, तो टोटल यहाँ पे 0 चार्ज है, और तुम यहाँ पे भी देखो 0 चार्ज। ओके सर। ठीक है, अच्छा एक साइड पे दो या हाँ। अच्छा, अभी तक कोई डाउट परी और विशेष? आ रहा। एक चीज और देखो, ये हमने जो भी किया, परी विशेष इधर ध्यान दे, यहाँ पे जो भी हमने किया ये एसिडिक मीडियम में था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8H+ है। H+ माने कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। और बेसिक मीडियम अगर हमसे पूछ लिया जाए तो उसमें एंड वाली इक्वेशन में OH- होना चाहिए, H+ नहीं। तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के बाद you need to do one additional step to do it in basic medium। ये लिखते हैं क्या स्टेप है? तो स्टेप नंबर, अगर ये बेसिक मीडियम में बोलेगी बैलेंस करो तो हम कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 5, फॉर बेसिक मीडियम add OH- equal to H+ on both sides। दोनों साइड्स पे जितने H+ हैं उतने OH- दोनों साइड पे ऐड करो। तो व्हाट वाज द इक्वेशन? इक्वेशन वाज 6I माइनस प्लस 8H प्लस 2MnO4 माइनस गिव्स 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O। ये फाइनल इक्वेशन थी। हमने बोला अगर तुम्हें एसिडिक में नहीं बेसिक में करने को दिया जाए
तो व्हाट यू विल डू इज जितने H प्लस तुम्हें इक्वेशन में दिख रहे हैं उतने ही OH माइनस दोनों साइड ऐड कर दो ताकि बैलेंसिंग ना हटे पर H प्लस गायब हो जाए. तो आई विल ऐड 8 OH माइनस ओवर हेयर एंड आई विल ऐड 8 OH माइनस ओवर हेयर. तो 8 H प्लस और 8 OH माइनस मिलके 8 H2O बना देंगे, यस और नो. ठीक है, और 8 H2O से 4 H2O कट जाएगा, लीविंग मी 4 H2O ऑन दिस साइड. ये दोबारा समझा रहा हूँ, जितने H प्लस है उतने OH माइनस दोनों साइड ऐड किए. H प्लस और OH माइनस जिस साइड दोनों हैं तो वो इक्वल करके वाटर बन जाएगा. 8 वाटर है और यहाँ पे 4 वाटर था तो 4 वाटर कट कर 4 वाटर यहाँ बचेगा. तो फाइनल इक्वेशन दैट विल कम इज 6I माइनस प्लस 4H2O प्लस 2MnO4 माइनस गिव्स 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 8OH माइनस. तो यू टेल मी ये कर पाओगे एंड में बेसिक मीडियम? हाँ, H प्लस और OH माइनस मिला के H2O बनाते हैं. तो जितने 8 H प्लस और 8 OH थे वो दोनों वाटर बन गए. ये स्टेप क्लियर और रिपीट एवरीवन टेल मी. कृतिका. सर अगर एसिडिक के लिए पूछेगा तो मैं पिछले वाले स्टेप पे ही छोड़ देना है. हाँ, अगर एसिडिक मीडियम में बोलना है तो 4th स्टेप तक छोड़ना है, अगर बेसिक में बोला है तो इधर तक छोड़ना है. कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता कि एसिडिक है या बेसिक, पर उसके अंदर इक्वेशन के अंदर ही लिखा होता है. जैसे सपोज ऐसा हो, ये इक्वेशन दे रखी हो और उसके अंदर लिखा हो OH माइनस, और तुम्हें नहीं बता रखा कि एसिडिक में करना है बेसिक में, पर ये हिंट है. दिस हिंट टेल्स मी कि ये बेसिक मीडियम में होना चाहिए. उसके बाद इस OH माइनस को हटा दोगे क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ये बाद में खुद आ जाएगा. जैसे हमने बैलेंस किया तो ये एंड में खुद आ गया 8 OH माइनस, तो वो खुद आ जाएगा. H प्लस OH माइनस को हटा सकते हो तुम, पर वो ये बताता है कि तुम्हें एसिडिक में करना है या बेसिक में. ठीक है, अब बोलो क्या क्वेश्चन है. हो गया? ठीक है, तो take 2 minutes, revise this method, I'll be back. Alright. So next, अगर तुम ये मेथड अप्लाई कर सकते हो तो लेट अस नाउ मूव ऑन टू अनदर मेथड ऑफ बैलेंसिंग. देयर आर 2 मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग. ठीक है, ये वाला मेथड अलग है और जो हम सीखने वाले हैं वो अलग है, दोनों को अलग रखना. न्यू मेथड ऑफ बैलेंसिंग वी आर स्टडिंग and this new method is called balancing by oxidation number method. बोलो. जैसे अभी 5 के बाद तो 3 गेन कर सकते.
पहले तो इसको 3 गेन करा दो, क्रॉस 3 गेन करा, 3 इलेक्ट्रॉन इधर गेन कराए, उसका ये 5 है सर, 5 5 थे प्लस 3 पूरे 8 मतलब ऐसे जैसे करना। जितने मान हाँ ठीक है, गिव्स SO2 प्लस SO3। ये मेरे ख्याल से वही रिएक्शन जो हम पहले कर चुके हैं, पर अब हम इसको बैलेंसिंग करेंगे विद अ न्यू मेथड दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इसके कुछ स्टेप्स है, ऑब्वियसली वो स्टेप्स को अच्छे से लिखेंगे तभी हम कर पाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 इज, इसमें हम सेपरेट नहीं करते, ये थोड़ा जल्दी हो जाता है पर थोड़ा सा टफ होता है। स्टेप नंबर 1 इज बैलेंस, अगेन बैलेंस ऑल एक्सेप्ट O एंड H। O और H को छोड़कर बाकी सबको बैलेंस करो। तो आई गेट O और H को छोड़कर यहाँ पे क्रोमियम है, येस और नो, और सल्फर है। तो यहाँ पर मैं लिख दूं कि यहाँ पे 2 क्रोमियम थे, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम इधर भी होने चाहिए, तो आई पुट 2 हियर। सल्फर एक ही था तो सल्फर एक ही रहा। समझ आएगा यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2 इज कैलकुलेट इंक्रीज डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो अगर मैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूं तो दैट विल बी 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2। तो x विल कम आउट टू बी +6। x को मैंने रखा +6 ओवर क्रोमियम, राइट। सल्फर का अगर मैं निकालना चाहूं तो वो आएगा +4, यहाँ पे आएगा +6, तुम निकाल के देख सकते हो, और यहाँ पे आएगा +2। एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पे ध्यान दिलाऊं कि ऑक्सीडेशन नंबर डज नॉट गेट मल्टीप्लाइड विद द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? जो हमारा ये नंबर है 2, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता। तुम ये बोलोगे क्रोमियम का तो एक का तो +2 है तो 2 का +4 होना चाहिए। नो, इट इज नॉट लाइक दिस। ये एक का भी प्लस, दोनों का +2 ही है। समझ में आई बात? ये क्लियर है तो मुझसे पूछो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। सर अभी हमने 10 ये 8 वाला तो है ना, तो इसमें कुछ नहीं, तो इसको नहीं है, इसको छोड़ दो, और जैसे इसमें इन सब में इलेक्ट्रॉन ऐड कर, इसे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेरी गुड, आगे कर। फिर इसमें लूज होंगे, फिर इसमें लूज रहेंगे, फिर जब 5 तक के बाद फिर करो कुछ, ठीक है। कैलकुलेट इंक्रीज डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में व्हाट कैन आई से? आई कैन से, अच्छा मैं इक्वेशन दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ, Cr2O7 2 माइनस प्लस SO2 गिव्स SO3 प्लस Cr2 प्लस, वैसे Cr का 3 प्लस आयन होता है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो, Cr3 प्लस, ये 3 प्लस कर दो सब में, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा +3। प्लीज ये करेक्ट कर लो, मुझे गलती नहीं चाहिए किसी से। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 करो और सब पे चार्ज +3 करो। अच्छा, नाउ आई कैन से +6 से +3 जा रहा है, और S जो है वो जा रहा है +4 से +6। तो आई कैन से chromium is having a decrease of 3 and sulfur is having an increase of 2। ठीक है, स्टेप नंबर 3, calculate total increase decrease by multiplying
with number of atoms. ठीक है, अभी जो हमने निकाला वो इंक्रीज डिक्रीज था, अब हमें टोटल इंक्रीज डिक्रीज निकालना है. टोटल इंक्रीज डिक्रीज देखो क्रोमियम के लिए कितना है, क्रोमियम के कितने आइटम है यहाँ पे, दो, दोनों साइड पे दो है, तो डिक्रीज ऑफ 3 एक के लिए है और दो के लिए कितना होगा 6. हेलो, हाँ जी, हाँ जी. Alright, calculate increase decrease by multiplying with the number of atoms. तो क्रोमियम के कितने एटम थे, दो, तो इसीलिए मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो टोटल डिक्रीज आया 6 का. और सल्फर के कितने हैं, 1 ही है सल्फर का, तो एस तो एक ही है, तो इसका इंक्रीज आया 2 का और इसका डिक्रीज आया 6 का. टोटल, ये टोटल इंक्रीज डिक्रीज समझ आया. Step number 4, make increase decrease equal. By multiplying. मल्टीप्लाई करके इंक्रीज डिक्रीज को इक्वल बनाओ. तो 2 और 6 को इक्वल कैसे बनाओगे, 2 को मल्टीप्लाई करें विद 3, तो व्हाट आई विल डू इज मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो दिस इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यानी कि SO2 और SO3 के आगे 3 आएगा, बाकी किसी के आगे 3 नहीं आएगा. तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO2 gives 3SO3 plus Cr3 plus 2 Cr3 plus. ठीक है, यहां तक समझ आया. अच्छा, अब हमें क्या करना है, इंक्रीज डिक्रीज भी इक्वल कर दिया. स्टेप नंबर 5, मेक चार्जेस इक्वल using H plus in acidic medium and OH minus in basic medium. एसिडिक में OH प्लस और OH में बेसिक में OH माइनस यूज कर सकते हैं. तो अब इधर देखें, चार्ज की बात आ गई तो हमेशा ध्यान देना है, यहाँ पे चार्ज कितना है -2 और इधर कितना है 0, तो टोटल चार्ज इधर कितना है -2 का, इधर कितना चार्ज है 3 और 2 इंटू 3 प्लस. चार्ज के लिए मल्टीप्लाई होता है, तो चार्ज इज मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में डिफरेंस है. जब चार्ज निकालते हैं तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पर जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो सिर्फ ये लेते हैं. ये दिमाग में बैठ के रखना, मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो यहां पे आएगा +6 का चार्ज, क्योंकि 2 इंटू +3. ठीक है, अच्छा +6 और -2 को इक्वल बनाना है बाय यूजिंग H प्लस और OH माइनस.
सपोज यहाँ पे दे रखा था कि ऊपर इक्वेशन में कि एसिडिक मीडियम में करना है, H प्लस लिखा था, तो आई डू इट इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में 6 और -2 के बीच में डिफरेंस कितना है? 8 का, क्योंकि -2 से 0 इज 2 और 0 से 6 इज 8, तो 8 चीजें ऐड करनी है। वो 8 चीजें कहाँ ऐड करूं ये सोचना है। तो 8 ऐड होगा -2 की साइड पे, क्योंकि अगर तुम यहाँ ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा, +14 बढ़ जाएगा। यहाँ पे ऐड किया 8H प्लस, तो 8 प्लस -2 +6 दोनों जगह हो जाएगा। अगर एसिडिक मीडियम दे रखा है तो एसिडिक में H प्लस, 8H प्लस। सर अगर OH माइनस करना होता तो कहाँ करते हैं? अगर OH माइनस ऐड करना होता तो OH माइनस ऐड होते इस साइड पर, ज्यादा की साइड पे, +3SO2 gives 3SO3 plus 2Cr3 plus। ठीक है, लास्ट स्टेप, बैलेंस H यूजिंग H2O। दोनों के स्टेप्स को मिक्स मत करना, ठीक है। जो स्टेप जिसका है हाफ आयन में कुछ अलग स्टेप्स है, ऑक्सीडेशन नंबर की कुछ अलग स्टेप्स है। बैलेंस H, हाँ अभी बस इतना ही करो, पर गलती मत करना, ठीक है। दोबारा करके देखना है तो दोबारा करके देखना, ठीक है। बैलेंस H यूजिंग H2O, तो यहाँ पे कितने H हैं? 8, तो 4H2O ऐड होंगे राइट साइड, हाँ 8H प्लस कर लो, 8H प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO2 gives 3SO3 प्लस 2Cr3 प्लस 4H2O, क्योंकि 4H2O में 8H आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे 4H2O ऐड किया मैंने, क्योंकि 8H प्लस के लिए 4H2O ऐड होगा, राइट। तो यहाँ तक समझ आया? यस और नो? यस सर। यस सर। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, इसमें हम ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करते। तो अगर तुम्हारी लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस हो गए तो तुम वेरीफाई कर सकते हो कि ये सही हुआ। ऑक्सीजन यहाँ कितने? 7 + 6 कितने हुए? 13। यहाँ पे 6 + 4 9 9 + 4 सॉरी 3 × 3 9 + 4 13। तो बैलेंस है दोनों साइड ऑक्सीजन, तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड। सर एक बार ऊपर वाला पार्ट दिखाओ। कौन से वाले? स्टेप 1 2 3 4 कहाँ से बताओ? स्टेप नंबर 2, हाँ। तो देखो, हमें ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो +6 आया था, इसका +3 आया, तो +6 और 3 में डिक्रीज तो 3 का है। जो 3 का डिक्रीज है ये नंबर ऑफ एटम से भी मल्टीप्लाई होगा, तो अब नंबर ऑफ एटम कितने हैं क्रोमियम के? 2, तो मैंने नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई किया 2। हाँ, मतलब अगर थ्योरेटिकल है तो, अगर एमसीक्यू है तो नहीं, ठीक है। तो 3 × 2 6 और 2 × 1 2, तो इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए हमने इस वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर आगे का स्टेप किया। हाँ प्रीतिका, कौन से में डाउट है? क्लियर हुआ? नहीं सर डाउट नहीं था, बस ऊपर का पार्ट देखो। अच्छा, तो सबको क्लियर है? एक कर सकते हो बैलेंस इसी मेथड से? हाँ वंश सर बोलो। O से वेरीफाई कैसे करना? ओ से वेरीफाई, दोनों साइड ओ काउंट कर लो। यहाँ पे 7 ओके सर। + 6 13 और उधर 9 + 4 13। ओ अगर बैलेंस हो गया तो मतलब रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट, सो एक रिएक्शन तुम बैलेंस करके दिखाओ। सपोज यही वाली इक्वेशन थी जो अभी हमने स्टार्टिंग में करी, MnO4- प्लस I- गिव्स I2 प्लस MnO2। इसको अब ऑक्सीडेशन नंबर से मेथड से करके मुझे व्हाट्सएप करो, कम ऑन।
सर यस बोलो। सर आयोडीन की हैलोजन से हिसाब से लेनी है या उसकी भी निकालनी है? किसकी वैलेंसी किसका पूछ रहे हो? सर उसकी आयोडीन की। सर तो चार्ज की इक्वल लेनी है ना? चार्ज के इक्वल ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0। ओके सर। इसका आएगा +7, आएगा +4। तो अगर जब एमसीक्यू कर रहा हो, एमसीक्यू को सॉल्व करना हो तो ये मेथड इजी रहता है, इसमें डिवाइड नहीं करना पड़ता, जल्दी हो जाता है। तो प्लस, अच्छा ये बेसिक में करनी है, बेसिक मीडियम में करनी है, ठीक है। तो +7 से +4, दिस इज डिक्रीज ऑफ 3। अच्छा यहाँ पे बैलेंस ऑल एक्सेप्ट ONH किया होगा तो 2I माइनस आया होगा यहाँ पे, और डिक्रीज ऑफ 1, अच्छा इंक्रीज ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 2 एटम्स है तो ये टोटल इंक्रीज हो जाएगा 2 का और टोटल डिक्रीज हो जाएगा 3 का। हाउ टू मेक 2 and 3 इक्वल? मल्टीप्लाई दिस बाय 3 and this by 2. Write the reaction again. You will get 2MnO4 minus plus 6I minus gives 3I2 plus 2MnO2. नेक्स्ट बैलेंस चार्ज यूजिंग OH माइनस। यहाँ पे चार्ज है -8 का, यहाँ पे चार्ज है 0 का, तो 8 OH माइनस आई ऐड दिस साइड, और जितने H प्लस हुए उतने वाटर दूसरी साइड। तो आई थिंक दिस रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। इट डज नॉट टेक टाइम, अगर MCQ में करो इसको सारा एक ही साथ हो जाता है। 8 H थे ना यहाँ पे, तो 4H2 उधर। अब ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। 4 + 8 12, 4 + 8 12। I hope this is clear to everyone. Now you have to practice this from book 2. कुछ क्वेश्चंस हैं NCERT के, वो कवर करने हैं। नेक्स्ट क्लास में दोनों मेथड से सारे क्वेश्चन करके आने हैं। तो NCERT का लाया कोई पार्ट 2? ठीक है, 8.18 और 8.19 इज योर होमवर्क। ये करे बिना मत आना, ठीक है।
ऑनलाइन वाले 8.18 एंड 8.19 ऑल पार्ट्स बाय बोथ मेथड्स। दोनों मेथड सब पार्ट पे लगाने हैं। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है ट्यूसडे तक, तो बहुत टाइम है। आज सैटरडे है, संडे मंडे 2 दिन आते हैं, 2 दिन में 7 पार्ट्स दोनों मेथड से करके आने। ठीक है, इज माई होमवर्क क्लियर? टाइप प्रेजेंट इन चार्ट। अब तुम लोगों को तुम्हें रीड करना, समझ में आएगा, कराओ कुछ पार्ट्स रहेंगे वो करा के, और फिर ऑफ पे 2-3 टॉपिक्स हैं सबसे साथ में जाओगे शाम साढ़े सात साढ़े छः साढ़े सात तो देख हो जाएगा या फिर आधे साढ़े सात आधे 7:50 रीड करके आओगे, रीड करके फिजिक्स का टेस्ट देना है वो कल देना, कब है अभी करके आएगा शाम को। और भी डाउट्स है नहीं। तो फोन लाई या फिर मैं क्वेश्चन पेपर भेजी? हाँ जैसे स्कूल से होता है उसको प्रिंटर का। ये नोट्स है, हाँ स्कूल की सारी ये तो प्रैक्टिकल गए हैं। प्रैक्टिकल भी है सर, टेक्निक डेफिनेशन तो एनसीईआरटी से कर लो। पर इसमें डायरेक्ट मार्क करके देते हैं। एनसीईआरटी तो है सारा। हाँ वही ना, मैं भी भाई मार्क करके दे देता हूँ। कोई तो पढ़, रीड हो गया, सुनो। अभी बाहर बैठ जाओ, मैं दे रहा हूँ। हाँ बाहर वाले कमरे में बैठो। नहीं है, अभी देखता हूँ।
मैंने कुछ होमवर्क दिया था, क्या दिया था? नीचे होगा 10th का। अच्छा तेरा उसमें टेस्ट गया था, टेस्ट रजिस्टर के साथ गया है ना? टेस्ट रजिस्टर के साथ गया है ना? अच्छा, तो वो उन्हें बोले टेस्ट रजिस्टर के साथ गया हुआ तेरा रजिस्टर, वो ऑफिस में होगा, उन्हें बोलते ले नाम बता दो, नाम बता दो। अभी है कोई और नोटबुक तो उसी में कंटिन्यू, अभी कोई और नोटबुक है तो उसमें कंटिन्यू कर, मैं बात।